की अगर हम बात करें तो 4 अगस्त 1961 को इनका जन्म हुआ था। 57 साल के हैं ये। हवाई अमेरिका में है, होनोलुलु कैपिटल है हवाई स्टेट की, यहां पे इनका जन्म होता है और ये पहले हैं जो यहां पे पैदा हुए थे, ये भी मैं बता दूं, ठीक है। वैसे अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, अमेरिका के झंडे पे भी 50 स्टार हैं, वो 50 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या आपको पता है कि अमेरिका में सब इमिग्रेंट्स हैं? अमेरिका की जो नेटिव पॉलिटिशियन कह रहा हूं, अमेरिका में जो नेटिव लोग हैं वो ट्राइबल है, पता है आपको? वो ट्राइब्स, अमेरिका में बहुत सारी ट्राइब्स है, 400 से ज्यादा ट्राइब्स हैं, वो नेटिव है, बाकी जितने भी है ना मैक्सिमम सब इमिग्रेंट्स, ठीक है। और आज ये मांग उठ रही है कि इन सारे इमिग्रेंट्स को भगा दो, तो इकोनॉमी कैसे डेवलप करेगी? अगर सारे इमिग्रेंट्स चले गए तो इकोनॉमी तो वहीं बैठ जाएगी अमेरिका की। तो ये चीज है, ठीक है। वहां पे अमेरिका में शुरू से ही ब्रिटिश का राज रहा है, ब्रिटिश की कॉलोनी थी। उसके बाद किस तरह से अमेरिका में इंडिपेंडेंस आया, आजादी छीन ली और फिर स्लेवरी स्टार्ट हो गई। जॉर्ज वॉशिंगटन पहले प्रेसिडेंट थे, स्लेवरी स्टार्ट हुई, ब्लैक व्हाइट्स, नॉर्थ और साउथ में अमेरिका डिवाइड हो गया था। साउथ में कॉटन कल्टीवेशन होती थी, स्लेवरी बहुत चरम पे थी, फिर इब्राहिम लिंकन आए, तो इसीलिए बराक ओबामा का जो रोल है वो काफी अहम हो जाता है, क्योंकि ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे। तो एक कंट्री जहां पे जिसकी हिस्ट्री इतनी भयानक है, स्लेवरी इतनी भयानक थी वहां पे कि लोगों को किस तरह से मारा जाता था, इतने अत्याचार होते थे, जानवरों से ज्यादा अच्छा सलूक करते थे बजाय कि जो अफ्रीकन स्लेव थे, इतनी बुरी तरह। और फिर एक इंसान आता है और वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे जाता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। और हमेशा से स्लेवरी या एपार्थीड, रंगभेदी जो ये पूरी व्यवस्था है, बराक ओबामा हमेशा से उसके खिलाफ खड़े हुए थे, ठीक है। अब क्या है कि इनका जो जन्म था, इनकी जो माताजी थी वो व्हाइट थी और इनके पिताजी थे वो ब्लैक थे, केनिया के थे इनके पिताजी, ठीक है। इनके माताजी का नाम था एन ड्यूनम, जो कि 1942 से 1995 तक थी, और इनके पिताजी का नाम था बराक ओबामा सीनियर। 1936 से 1982 में इनका एक्सीडेंट हो गया था, 21 साल के थे बराक ओबामा जब इनकी डेथ हुई थी। अपने पिता से काफी अटैच्ड थे ये, और इनके पिता जो थे बराक ओबामा सीनियर, ये केनिया के थे, ठीक है। अब क्या है कि इनकी माताजी जो थी वो काफी इंटेलेक्चुअल थी, ठीक है। इनके पिताजी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, दोनों मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है। 1961 में, फरवरी 2 1961 में, 6 महीने पहले जब ओबामा का जन्म होने वाला होता है, शादी से पहले ही एन ड्यूनम प्रेग्नेंट हो गई थी, वहां बराक ओबामा का जन्म होता है, ठीक है। लेकिन ये शादी चलती नहीं, इनके पेरेंट्स ने काफी स्ट्रगल किया, नो डाउट। उस समय जैसा कि मैंने बताया था मार्टिन लूथर किंग की, जब मैं बायोग्राफी को कवर कर रहा था, तो ये जो पीरियड था ये बहुत ही ज्यादा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का दौर था, और यहां से जो ब्लैक जो थे, जो वहां पे जो ब्लैक्स थे, वो अपने राइट्स मांग रहे थे, और एक रिफॉर्म चालू हो गया था वहां पे व्हाइट्स के खिलाफ, ठीक है। तो इस बीच काफी स्ट्रगल हुआ और इनके जो शादी थी वो ज्यादा चली नहीं। 3 साल बाद ही 1964 में ही इनका तलाक हो गया। ओबामा जो सीनियर थे, जो इनके पिताजी थे, वो केनिया आ गए, अच्छी खासी उन्होंने डिग्री ली इकोनॉमिक्स से, और तीसरी बार उन्होंने शादी की। अगर इनकी माताजी की बात करें तो उन्होंने भी शादी कर ली, उन्होंने शादी की लोलो सोटेरो से, ये इंडोनेशियन थे, ठीक है। तो बराक ओबामा का शुरुआती जीवन जकार्ता में गुजरा है, और काफी अच्छी तरह इनको ये भाषा आती थी इंडोनेशिया, क्योंकि वहीं पे ही पढ़ते थे, शुरुआती जीवन इनका वहीं पे ही था, उसी स्कूल में। तो इंडोनेशियन काफी अच्छे से सीख गए थे, और वहां के कल्चर भी बहुत अच्छे से इन्होंने सीखा था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनके पिताजी ने इनको छोड़ दिया था, ओबामा से ये मिलने आते थे, हर क्रिसमस पे आते थे, और ओबामा काफी अटैच्ड भी थे, ठीक है। एक चीज बता दूं कि ओबामा जो थे वो काफी ज्यादा डिवोट क्रिश्चियन थे, ठीक है। इनके माता पिता बिल्कुल एथीस्ट थे, ठीक है, वो ठीक है। और मतलब जो इनकी माता थी वो तो मानती थी बिल्कुल क्रिश्चियनिटी में, लेकिन कभी ये चर्च में बहुत ज्यादा फेवर में नहीं थी कि चर्च में इनकी पढ़ाई हो, इनको भेजा जाए। लेकिन ओबामा बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते थे, काफी रिलीजियस पर्सन थे ओबामा, ठीक है। वो जीसस के रिजरेक्शन, पुनर्जन्म, इन सब में विश्वास करते थे।
ठीक है, तो ये चीज थी। तो आप देख सकते हैं कि 6 से 10 साल ओबामा ने इंडोनेशिया में पढ़ाई की, वहीं पे स्कूल था, वहां पे इन्होंने 4 साल बिताए, ठीक है। और उसके बाद वो वापस यहाँ पे आ गए अपने नाना जी और नानी जी के साथ रहने, ठीक है। और यहाँ पे फिर उन्हें एक स्कूल था बगल में, प्राइवेट स्कूल था, बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट थे ये शुरू से। बराक ओबामा जबरदस्त स्टूडेंट थे। हार्वर्ड लॉ कॉलेज में इनको दाखिला मिला था भैया, सबसे बेहतरीन कॉलेज उस समय का था और सबसे ज्यादा विवादास्पद कॉलेज भी था, ठीक है। तो वहां से इनको स्कॉलरशिप मिलती है, अच्छे स्टूडेंट के कारण। ग्रेजुएट नहीं हुए तब तक, 1979 तक उस स्कूल में रहते हैं। बचपन में इनको बैरी बुलाया जाता था, ठीक है। ओबामा बुली क्या है कि देखिए, जो कमजोर होते हैं स्कूल में उनको बहुत ज्यादा बुली किया जाता है। वैसे तो कोई कमजोर नहीं होता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा खुल नहीं पाते, जो बहुत ज्यादा पतले दुबले होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़ाई में होते हैं, उनको काफी, जो बड़े बच्चे हैं, जो बड़े एटीट्यूड में होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है, बुली किया जाता है। काफी करोड़ का आंकड़ा है कि हर साल बुली, और इसका जो मेंटल जो इफेक्ट है ना, वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है, ठीक है। लगभग 1.5 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे हर साल बुली किए जाते हैं। ओबामा इसके खिलाफ थे बिल्कुल। वो बोल रहे थे कि ये बिल्कुल भी गलत है। मेंटल ट्रॉमा जो होता है ना किसी भी बच्चे के ऊपर, छोटे में जब इतने ज्यादा लोग उस पर चढ़ रहे हैं, आपने तारे जमीन पे देखी होगी, छोटा सा बच्चा होता है, वो किस तरह से उसको बुली किया जाता है, किस तरह से उसको परेशान किया जाता है। बच्चे तो बच्चे, टीचर भी उसको नहीं बख्शते। कब समझेंगे कि भैया नन्हे बच्चे हैं, वो सिखाना काम है उन सबका, लेकिन नहीं, बस छोटा है, जितना बोझ हो सकता है डाल दो। ये पेरेंट्स के लिए भी है। आजकल पेरेंट्स भी पता नहीं एक छोटे से बच्चे पे इतनी ज्यादा उम्मीदों का भार लाद देते हैं कि वो बच्चा वहीं अपने सपने त्याग देता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है भैया, भगवान देखता है, याद रखिएगा। तो क्या है कि ओबामा जो थे बुली के सब खिलाफ थे, ये भी बुली हुए थे, हाँ इसीलिए बोल रहा हूं ये। और इन सब चीजों से बचने के लिए ये अल्कोहल लेने लगे, ठीक है। ये मारिजुआना, ये सब ड्रग्स होते हैं, ये लेने लगे। कोकीन तो भैया नशे के आदी हो गए। महात्मा गांधी भी एक टाइम पे ये सब लेने लगे थे, आपको पता है कि नहीं, 13 साल के थे जब। माई एक्सपेरिमेंट्स पे ट्रुथ का रिव्यू किया है, देखिएगा उसमें, ठीक है। तो अपने टीनेज ईयर्स में ये सब करते थे, अल्कोहल भी लेते थे और एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते थे। इनके गैंग का नाम था चोम गैंग, जो कि यही पूरा अल्कोहल और ड्रग्स इन सब में ही इन्वॉल्व रहता था, और आराम से बिल्कुल एटीट्यूड से ये सारी चीजें करते थे, ठीक है। तो लेकिन फिर बाद में इनको बहुत ही जल्द समझ में आ गया कि ये सब चीजों से कुछ होना जाना नहीं है, अल्टीमेटली करियर पे ही फोकस करें तो वही ज्यादा बेटर है। भैया बचपन है ये, है ना, ऐसी यादें होती है। एजुकेशन की अगर बात करें तो जब 1979 में ग्रेजुएट हुए थे, 18 साल में इनका ग्रेजुएशन हो गया था। उसके बाद फिर ये लॉस एंजलिस चले गए, वहां पे फिर ये ऑक्सीडेंटल कॉलेज में पढ़े। फरवरी 1981 में इन्होंने अपनी पहली पब्लिक स्पीच दी। मैं आपको बताता हूँ कि जबरदस्त ओरेटर थे, ठीक है। और इनकी जो पर्सनैलिटी थी ना, वो इतनी बेहतरीन थी कि आसपास के लोग बहुत ज्यादा इनसे इंप्रेस हो जाते थे। इनके व्यूज सुन के, इनकी आइडियोलॉजी सुन के, आप इनकी डिबेट्स देखिएगा, आप इनकी स्पीचेस देखिएगा, आप चाह कर भी उस स्पीचेस को बंद नहीं कर पाएंगे, इतना बेहतरीन बोलते थे। और सबसे बेहतरीन अच्छी बात यह है कि इंसान अगर गलत बोलता है, भले वो कितना अच्छा ओरेटर हो, लेकिन अगर वो गलत बोलेगा तो आप बहुत गुस्साएंगे। ये हमेशा सही बोलते थे। साउथ अफ्रीका में या अफ्रीका में जो उस समय जिस तरह से रंग भेदी जो एपार्थाइड मूवमेंट वहां पे चल रहा था और जिस तरह से अत्याचार होते थे वहां पे, उसके खिलाफ पूरा खड़े हुए कि ब्लैक्स को उनका राइट मिलना चाहिए, ये उनका हक है, सिर्फ अमेरिका में नहीं किसी भी देश में हो, ठीक है। तो ये चीज थी। मीनवाइल ये अपने माताजी से मिलने और अपनी जो हाफ सिस्टर उनकी थी उनसे भी मिलने जाया करते थे, लेकिन पढ़ाई से बहुत ज्यादा ये अटैच थे। इनको लॉ करना था, इनको लॉयर बनना था। बहुत ही जल्दी इन्होंने फैसला कर लिया था कि हाँ मुझे पॉलिटिक्स में ही अपना करियर बनाना है। 1983 में 1983 में भारत वर्ल्ड कप भी जीता था, तब बीए डिग्री, बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री इनको मिलती है। और उसके बाद ये अपना करियर बनाने अमेरिका में निकल जाए। वैसे अमेरिका में ही होते हैं, शहरों में निकल जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस इनका जो सब्जेक्ट होता है वो पॉलिटिकल साइंस होता है। और इसके बाद सबसे बड़ा मौका तब आता है जब ये हार्वर्ड लॉ स्कूल में जाते हैं। जी हाँ, एक ऐसा स्कूल था वो, एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी वो, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी, एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी वो, उस समय बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म माहौल था, ठीक है।
व्हाइट्स और ब्लैक में जबरदस्त तरीके से भिड़ंत थी। व्हाइट्स वहां पे अपना वो बोल रहे थे कि नहीं कोई अधिकार नहीं, ब्लैक्स पूरा अधिकार चाहते थे और इसको पूरी तरह से सपोर्ट करते थे बराक ओबामा। ठीक है, बराक ओबामा हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले एडिटर हुए। 1988 में उनको इस स्कूल में एंट्री मिली, हार्वर्ड लॉ रिव्यू के एडिटर हुए और इन्होंने फिर इस तरह से वहां पे काम किया कि 1991 आते तक ये हार्वर्ड लॉ रिव्यू के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट हो गए। ये एक पूरा एक इशू बन गया। ठीक है, मतलब ये मीडिया के अटेंशन में आ गया, पूरे देश के मीडिया ने इसको कवर किया, रातों रात बराक ओबामा स्टार हो गए थे। पब्लिक स्पीचेस इनकी बहुत ही जबरदस्त थी, हर कोई इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस रहता था। अब क्या है कि भैया ये पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, ये एक जर्नल के बड़े वहां पे प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, अफ्रीकन ने क्या सोचा कि अब ये हमारी मांगों को उठाएंगे। अफ्रीकन इनके ऊपर प्रेशर देने लगे। ठीक है, जितने भी वहां पे लोग थे कि अब तुम, इसीलिए तुम